प्रणाम मित्रों। नया साल आने वाला है, बहुत अच्छी बात है, किंतु इस समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नया साल दुश्मनी निकालते हैं। तो उन लोगों से कैसे बचें? कहानी के माध्यम से समझते हैं। कृष्णा के गांव में हर साल नए साल की पूर्व संध्या पर एक बड़ा मेला लगता था। लोग इस मेले को लेकर बेहद उत्साहित रहते थे। नए साल का स्वागत करने के लिए वहां गाने बजाने, खाने पीने और कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था। कृष्णा को भी यह मेला बहुत पसंद था, लेकिन इस साल वह थोड़ी उलझन में था। कृष्णा की दादी ने उसे कई टोटके बताए थे जिनका पालन करना जरूरी समझा जाता था। दादी का कहना था, अगर तुम नए साल के पहले दिन गलत कदम उठाओगे तो पूरा साल खराब हो जाएगा। कृष्णा दादी के बेहद करीब था, लेकिन इस बार उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या वाकई ये सब सच है? नए साल की सुबह 31 दिसंबर की रात कृष्णा मेले से लौटा। वह काफी थका हुआ था, लेकिन बेहद खुश भी। उसने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की थी, लेकिन जैसे ही वह सोने गया, दादी ने उसे फिर याद दिलाया, कल सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर का नाम लेना, और हाँ, झाड़ू मत लगाना, नहीं तो लक्ष्मी चली जाएगी। कृष्णा ने दादी की बात पर सिर हिलाया और सो गया, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। अगली सुबह जब कृष्णा उठा तो उसने देखा कि घर में हलचल मची हुई है। दादी रसोई में पूजा के लिए तैयारी कर रही थी। तभी अचानक उनकी छोटी बहन राधा गलती से झाड़ू उठाकर फर्श साफ करने लगी। दादी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, राधा, ये क्या कर रही हो? नए साल के पहले दिन झाड़ू लगाना अशुभ है। अब पूरे साल धन की कमी होगी। राधा डर गई और रोने लगी। कृष्णा को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उसने राधा को चुप कराया और दादी से पूछा, दादी, अगर हम घर साफ करेंगे तो यह कैसे गलत हो सकता है? क्या साफ सफाई अशुभ होती है? दादी थोड़ा असमंजस में पड़ गई, लेकिन बोली, बेटा, ये सब परंपराएं हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते आए हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। सोचने का समय कृष्णा का मन इन बातों में उलझा हुआ था। वह अपने दोस्त अमन से मिला, जो गांव के स्कूल में पढ़ाई में सबसे तेज था। अमन ने उसकी सारी बातें सुनकर हंसते हुए कहा, कृष्णा, ये सब टोटके और अंधविश्वास हैं। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अमन ने आगे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर झाड़ू लगाने से लक्ष्मी चली जाती तो शहरों में सफाई कर्मी सबसे गरीब होते? लेकिन ऐसा नहीं है। सफाई करना एक अच्छी आदत है। कृष्णा को अमन की बात सही लगी, लेकिन वह यह भी जानता था कि दादी को समझाना आसान नहीं होगा। एक प्रयोग। कृष्णा ने तय किया कि वह इन टोटकों की सच्चाई खुद पता लगाएगा। उसने नए साल के पहले दिन जानबूझकर दादी के सारे नियम तोड़ने का फैसला किया। उसने सुबह उठते ही झाड़ू लगाया। फिर उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी, जिसे दादी अशुभ मानती थी। उसने अपनी गाय को दाना देने से पहले खुद नाश्ता कर लिया, जो दादी के अनुसार अनादर माना जाता था। कृष्णा के इन कामों से दादी बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा, देखना, इस साल तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। वर्ष का सफर। लेकिन साल बीतने के साथ कृष्णा के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, बल्कि वह अपनी पढ़ाई में और बेहतर हो गया। उसके खेत में इस बार अच्छी फसल हुई और उसने मेले में एक प्रतियोगिता भी जीती। दादी ने धीरे धीरे यह महसूस किया कि कृष्णा के नियम तोड़ने का कोई असर नहीं पड़ा। कृष्णा ने उन्हें प्यार से समझाया, दादी, यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम किसी टोटके में विश्वास करेंगे तो वह सच लगने लगेगा, लेकिन अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो कोई भी टोटका हमें प्रभावित नहीं कर सकता। नई शुरुआत। इस घटना के बाद दादी ने भी अपने अंधविश्वासों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ परंपराएं सिर्फ समय के साथ जुड़ी हुई मान्यताएं हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। उस साल का अंत आते आते कृष्णा का घर और गांव दोनों टोटकों से मुक्त होने की ओर बढ़ने लगे। लोग अब मेहनत और ईमानदारी में विश्वास करने लगे थे, न कि किसी अंधविश्वास में। निष्कर्ष। नए साल की शुरुआत टोटकों और अंधविश्वासों के बजाय सकारात्मक सोच, मेहनत और ईमानदारी के साथ करें। यही हमें सच्ची खुशियां और सफलता दिलाती हैं।